हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का नेक्स्ट स्टडी.in पर। आज के इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बहुत ही स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। इस नए चैप्टर को आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो अरिथमेटिक के लगभग सारे चैप्टर्स आपसे कवर हो जाएंगे और अच्छे अच्छे सवाल को आप सेकंडों में कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये अनुपात क्या है, इसका क्या दर्जा है। अनुपात और समानुपात, पहले चर्चा करते हैं अनुपात पे, फिर चर्चा करेंगे समानुपात पे। देखिए, अनुपात कुछ नहीं है, अनुपात सिर्फ एक राशियों के बीच यानी दो राशियों के बीच तुलना है। यानी कि अगर अनुपात को परिभाषित करें तो ऐसे कर सकते हैं, दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अब यहां पर बात आती है कि समान राशि क्यों और तुलनात्मक संबंध तो तुलना है, आप पता ही आपको, लेकिन दो समान राशियों के बीच क्यों, ये समान क्यों और राशियों क्यों। देखिए बात को समझिए, तुलना जब भी करेंगे हम दो या दो से अधिक चीजों के बीच में ही कर पाएंगे। मैं आपसे पूछूं कौन अमीर है, इस बात की कोई सेंस है क्या। मैं आपसे पूछूं कौन लंबा है, इस बात की कोई सेंस है क्या। कौन लंबा है ये तब पता चलेगा जब दो या दो से अधिक लड़कों के बीच में, आदमियों के बीच में या फिर डिफरेंट चीजों के बीच में हम तुलना कर पाएंगे। बात समझ में आ रही। जैसे कि मैं आपको बोलूं इस पेन में और इस मार्कर में किसकी लंबाई ज्यादा है, तो थोड़ा सा पेन की लंबाई ज्यादा है। मैं पूछूं कौन लंबा है सिर्फ मार्कर के बारे में, तो क्या इसका कोई सेंस बनता है क्या। कौन अमीर है, इसका कोई सेंस बनता है क्या, नहीं। तो तुलना जब भी करेंगे हम दो या दो से अधिक चीजों के बीच में कर पाएंगे। सर ये राशि क्या होता है। देखिए, आप दुनिया में जिस भी चीज को नाप सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, थोड़ा सा अंग्रेजी, यानी दुनिया में आप जिस भी चीज को नाप सकते हैं, माप सकते हैं, उसी को बोलते हैं राशि। फिजिक्स में भी राशि आप पढ़े होंगे 9th क्लास में। तो दुनिया में आप जिस भी चीज को नाप सकते हैं, यानी जो भी चीज नापा जा सकता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, पैसा, धन, संपत्ति, खुशी, गम, जो भी चीज नाप सकते हैं वो राशि होता है। बात समझ में आ रही। और अकेला तुलना थोड़ी होता है। मैं आपको बोलूं ये लाइन बड़ा है, इसका क्या सेंस बनता है, क्या इससे बड़ा है, नहीं, इससे बड़ा ये हो। अब हम आपसे अगर पूछे कि दोनों लाइन में कौन बड़ा है, तो नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, और हे सबसे बड़ा हो गया। बात समझ में आ रही। तो कहने का मतलब हुआ कि तुलना जब हम करेंगे तो ये दो या दो से अधिक चीजों के बीच में ही कर पाएंगे। समझ में आ रही बात। अच्छा सर ये दो समान क्यों, आप समान क्यों लिखे, दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं, ऐसा क्यों नहीं पता। दो समान राशियों के बीच, समान मतलब बात सेम होना चाहिए। चलिए तो आपको हम समझाते हैं, आपसे हम सवाल पूछते हैं, आंसर अगर आपको मिल जाएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। तो बोलिए, अमिताभ बच्चन के पास ज्यादा पैसा है कि हम लंबा है, इको बात हुआ। मुकेश अंबानी के पास ज्यादा पैसा है कि अमिताभ बच्चन ज्यादा लंबा है, इको बात हुआ। तुलना हुआ, यहां पैसा का तुलना हम लंबाई से कर रहे हैं, कोनो बातें हुआ। बताइए, पहले विश्व युद्ध हुआ था कि बिल गेट्स के पास ज्यादा पैसा है, इको बात हुआ। मतलब पैसा का तुलना पैसा से, उम्र का तुलना उम्र से, समय का तुलना समय से, मतलब राशि सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही। जैसे अब आते हैं वैलिड सवाल पे, इसका आंसर आप दे सकते हैं। बताइए, बिल गेट्स के पास ज्यादा पैसा या जेफ बेजोस के पास ज्यादा पैसा है या मुकेश अंबानी के पास ज्यादा पैसा है, तो जेफ बेजोस एक नंबर का अमीर आदमी है। बात समझ में आ रही। फिर बिल गेट्स और इंडिया में सबसे नंबर 1 मुकेश अंबानी। तो पैसा का तुलना पैसा से हम कर पाए। बात समझ में आ रही। अगर हम आपसे पूछे कि भारत में
सबसे ज्यादा अमीर आदमी कौन है, तो मुकेश अंबानी। तो यहां पे तुलना हो रहा है सभी आदमी का पैसा से मुकेश अंबानी का पैसा का। बात समझ में आ रही? तो आप आंसर देते हैं मुकेश अंबानी। लेकिन हम आपसे पूछे भारत में सबसे ज्यादा लंबा आदमी कौन है, तो ये कोई डेटाबेस बात है, ये आप जनरल में से पता कर सकते हैं लंबा आदमी कौन है, विश्व का सबसे लंबा आदमी, भारत का सबसे लंबा आदमी। तो लंबाई का तुलना लंबाई से, पैसे का तुलना पैसे से। आई बात समझ में? एक बात बताइए, मैं आपको सपोज आपका फ्रेंड है अनिल, ठीक, उसके पास 10 रुपया है और आपका नाम है विनोद, उसके आपके पास है 20 रुपया। तो दोनों में जब तुलना करेंगे हम, तो तुलना क्या होगा, यानी हम यहां से तो यह पता चल रहा है कि अनिल के पास जो पैसा है विनोद के पास पैसे से आधे पैसे हैं, या फिर विनोद के पास जितना रुपया है वो अनिल के रुपया का 2 गुना है। तो इसी को अनुपात के फॉर्म में लिखते हैं A अनुपात B। इंग्लिश में पढ़ते हैं A रेशियो B या A:B भी पढ़ते हैं इसको। तो रुपया 10 अनुपात रुपया 20, तो ये कितना हो जाएगा 1 अनुपात 2। 10 एकम 10, 10 दूना 20। आपसे हम एक बात छिपा रहे हैं कि रुपया रुपया कहां गया, तो नीचे आप नोट करके एक चीज लिख लीजिए, सुनिए, आप लिखिए कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। यानी कि जब दो समान राशियों के बीच हम तुलना करते हैं तो उसका जो मात्रक होता है यानी यूनिट होता है वो कट जाता है। कभी भी आप अनुपात में ऐसे लिखा हुआ नहीं देखे होंगे 1 मीटर अनुपात 10 मीटर, ऐसा नहीं रहता है, 1 अनुपात 10 ऐसे रहता है। बात समझ में आ रही? यानी ये मीटर और मीटर कैंसिल आउट हो जाता है। मेरी बात समझ में? यानी अनुपात का कोई यूनिट यानी कभी भी कोई इकाई या मात्रक नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो अनुपात को हम समझ गए कि दो समान राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं, या दो राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, या दो समान राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो अनुपात ये चीज है। अनुपात कैसे लिखते हैं? अगर दो चीज है तो अनुपात लिखना है तो A अनुपात B, अगर 3 चीज है तो A अनुपात B अनुपात C। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं कि एक्चुअली अनुपात होता क्या है। अब अनुपात से हम फिर चर्चा करेंगे समानुपात की, यानी अनुपात जान जाएंगे, समानुपात जान जाएंगे। इसके बाद मैं आपको एक फार्मूला लिस्ट दूंगा जो कि पूरे चैप्टर में जो भी फार्मूला यूज होगा वो सारा का सारा फार्मूला आपको लिख लेना है। इसके बाद हम लोग बेसिक से एक-एक करके क्वेश्चन को लेते चलेंगे और एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को भी कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अनुपात आप आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं समानुपात क्या होता है। समानुपात क्या होता है? यदि दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। बात समझ में आ रही? यानी यदि दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। जैसे कि जरा देखिए, अगर हम आपको बोले A अनुपात B, ठीक है, बराबर है C अनुपात D के, A अनुपात B बराबर है C अनुपात D के, तो इसी बराबर को हम समानुपात के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, A अनुपात B समानुपात, ऐसे लिखते हैं। दो अनुपात आ गया ना बराबर, यानी कि C अनुपात D। बात समझ में आ रही? कैसे पढ़ते हैं? A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अच्छा, इसको जरा जान भी लीजिए लिखते कैसे हैं। अच्छा, A अनुपात B का मतलब क्या हो? अनुपात का मतलब बटे, अनुपात का मतलब बटे। जैसे A अनुपात B है मतलब हुआ A बटे B, या फिर आप इसी को समझिए। समानुपात का मतलब कुछ हो नहीं, बराबर, कुछ नहीं जानते, बराबर। और C अनुपात D मतलब C बटे D। आप फिर क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना होगा। तिरछी नयन देखिए, तिरछा तिरछी गुना
क्या हो जाएगा AD यानी A इंटू डी, AD बराबर B इंटू सी, B इंटू सी। बात समझ में आ रही है? तो तिरछा तिरछी बराबर जब भी होता है तिरछा तिरछी गुना करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो A इंटू डी बराबर B इंटू सी। अच्छा एक बात जान लीजिए, इन दोनों को बोलते हैं मध्य पद, है ना, और इन दोनों को बोलते हैं अंतिम पद, यानी इसको एक्सट्रीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जरा लिख लीजिएगा, तो थोड़ा सा अंग्रेजियों लिखने का आदत डालिए आप लोग। अंतिम पद बोल दीजिए, बाह्य पद बोल दीजिए, या एक्सट्रीम्स बोल दीजिए। बात समझ में आ रही है? और इन दोनों बीच वाले को क्या बोलते हैं मीन्स बोलते हैं, है ना, या बीच वाला बोल दीजिए मध्य पद बोल दीजिए, इसको बोलते हैं मीन्स, MEANS। ठीक है, तो जब भी हम बोलेंगे तो मीन्स बोलेंगे इसको और इसको एक्सट्रीम्स बोलेंगे। ठीक है, दिमाग में इस चीज को रखिएगा। तो समानुपात का संबंध आपको समझ में आ गया। समानुपात कुछ नहीं है, दो अनुपात जब बराबर होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं समानुपात बोल देते हैं। अच्छा तो छोटका बात हमको याद आ गया, आपको बताना चाहते हैं। अनुपात का कभी भी मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है। सर ये क्या आप जो है लोचा बता रहे हैं, जरा समझिएगा, फिर आपको हम लेके चलेंगे वहां पे। जैसे हम आपको बोले आपका नाम जो भी है, जो देख रहे हैं कमेंट में लिख दीजिएगा नाम, अनिल सुनील जो भी है, ए मान लेते हैं, उसके पास है 10 रुपया, ठीक है, और बी जो है उसके पास है 20 रुपया। और जब हम ए और बी का रेशियो लेंगे यानी अनुपात लेंगे तो आप लिखेंगे 10/20। अरे रुपया रुपया लिखेंगे तो वो तो कट ही जाएगा, तो कट के हो जाएगा 1:2, यानी 1/2, तो 1:2। तो आप यहां से कहिएगा ए के पास 1 रुपया है, अब बी के पास 2 रुपया है, ऐसा आप बोल सकिएगा क्या? एग्जैक्टली नहीं। क्यों? क्योंकि ए के पास एक्चुअली तो 10 रुपया था और बी के पास एक्चुअली तो 20 रुपया था। तो रेशियो से यानी अनुपात से सिर्फ हम तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। तुलना करने पे हम ये कह सकते हैं कि बी के पास 1/2 गुना रुपया है, वो यहां भी सही है और यहां भी सही है। बी के पास ए के पास से 2 गुना रुपया है। लेकिन 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 एक मिनट रुक जाइए, सवाल में जब यूज करेंगे ना हम लोग तो डायरेक्ट ए बराबर 1 यूज कर लेंगे, बी बराबर 2 यूज कर लेंगे। कहिएगा क्यों? क्योंकि तुलना पूरे सवाल में आपको रेशियो ही पूछता है, अनुपात ही पूछता है, तो अनुपात को अनुपाते के हिसाब से निकाल देंगे बराबर मान के, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे आइडिया नहीं आएगा आपको, सवाल को हम लोग धीरे धीरे करेंगे तब आइडिया आएगा। अब एक बार क्या करिए, मेरे पढ़ाने का ढंग तरीका थोड़ा अलग होता है। हम आपको क्या करते हैं, पूरा फॉर्मूला लिस्ट लिख देते हैं कि इस चैप्टर में किस किस तरह के फार्मूला यूज होते हैं, थोड़ा सा उस पर बात भी कर लेंगे और धीरे धीरे फिर सवाल को करेंगे और जहां यूज में आते जाएगा आपको बताते जाएंगे। इसलिए अब मैं आपके बीच में फार्मूला लिख देता हूं, ठीक है, इसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में जो भी फार्मूला होता है, जो भी यूज होगा, उसको हम लिख रहे हैं। आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो मोबाइल में बना जाएगा। कॉपी पेन लीजिएगा और कॉपी पे नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और फार्मूला को समझिएगा भी, मैं समझाऊंगा भी और आप समझिएगा भी, फिर हम लोग एक एक सवाल को करेंगे। ठीक है, जरा इसको देखिएगा, अनुपात के प्रकार। मैं इस पे चर्चा कर देता हूं, फिर एक बार और स्लाइड में आपको आएगा फार्मूला। ठीक है, ये अनुपात के प्रकार देखिए लिखे हैं, मिश्रित अनुपात, कंपाउंड रेशियो, वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो, वर्गमूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो, घनानुपात, ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनमूलानुपात, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो और विलोमानुपात, इनवर्स रेशियो। ये होता क्या है, कुछ बगल में हम लिखे नहीं है इसलिए कि आपको समझा सके। फिर देखिए मिश्रित अनुपात क्या होता है, एग्जांपल से आपको बताते चलते हैं। मिश्रित अनुपात अगर आपको दिया रहे कि 2:3, ठीक है, 2:3 है और 4:5 है, इस तरह इसका मिश्रित अनुपात बताइए। 2:3 है और 4:5 है, इसका मिश्रित अनुपात क्या होगा? तो ये जो पहला वाला है इसके पहले वाले से गुणा करेंगे और जो ये दूसरा वाला है इसके दूसरे पद से गुणा करेंगे। पहला पद का गुणा पहले पद से और दूसरा पद का गुणा दूसरे पद से। तो बताइए 2 चौके 8 अनुपात 3 पंचे 15। तो इसका जो यानी 2:3 और 4:5 का
जो मिश्रित अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो आया वो आ गया 8:15। जब कटने वाला होगा तो काट देंगे। ऐसा कितना भी रेशियो रहेगा और आपसे पूछेगा कंपाउंड रेशियो यानी मिश्रित अनुपात, तो क्या करेंगे, पहले पद को गुना करते जाएंगे और अनुपात के साथ अंतिम पद को गुना करके अनुपात में लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा मिश्रित अनुपात। अब समझिए वर्गानुपात क्या होता है। वर्गानुपात नाम से क्लियर है, वर्ग अनुपात, वर्गानुपात, ठीक है। जैसे कि 2:3 का जो वर्गानुपात होगा, 2:3 का जो वर्गानुपात होगा, दोनों का वर्ग कर दीजिए, तो 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, 4:9। बात समझ में आ रही है? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 2:3 का जो डुप्लीकेट रेशियो है यानी वर्गानुपात है वो 4:9 होगी। बात समझ में आ रही है? उसी के तरह मिलता जुलता वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात यानी वर्गमूल का अनुपात, नाम में ही सब कुछ है। वर्गमूलानुपात यानी वर्गमूल का अनुपात। जैसे कि आपको दे दे, हम कुछ नहीं दे आपको क्या, 16:25, ठीक है, 25, 16:25 का वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 अनुपात और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 4:5। यानी A/B का जो सब डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गमूलानुपात होगा वो √A/B होगा। मोटी मोटी बात यही है। चलिए घनानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो, अब बताने की जरूरत है घन का अनुपात, यानी कि नंबरे पे बात कर लेते हैं। ए बी तो आते रहेगा, अभी सवाल खाली ए बी पे ही करेंगे, तो नंबर को थोड़ा खुश कर देते हैं। जैसे कि हम आपको बोले, चलिए 2 या 3 हमको ज्यादा प्यार है, इसी से निकालते हैं। 2 और 3 का अनुपात दिया है, इसका आपको घनानुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालना है। तो 2 का घन हमारे जमाने में 8 होता था। 2 का घन का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3 अनुपात 3 की पावर 3 यानी 2³ रेशियो 3³। तो ये क्या बन जाएगा, 8:27। 3 क्या हो गया 27। समझ में आ रही है? इसमें तो कोई समस्या वाली बातें नहीं, छोटी छोटी बात आपको बता रहा हूं। अगला घनमूलानुपात, घनमूल निकाल लेना है। इसी को दे दिया आपको, इसी को उल्टा कर दीजिए ना, 8:27 का हम आपसे घनानुपात पूछ देंगे, तो इसी को आप क्या कर दीजिएगा, क्यूब रूट लगा दीजिएगा। 28/27 में क्यूब रूट लगा दीजिएगा, तो 2:3 हो जाएगा। मोटी मोटी बात है। अगला है विलोमानुपात यानी इनवर्स रेशियो, यानी विलोम करना है। जैसे कि आपको दे हम 5:7, 5:7, इसका विलोमानुपात जो होगा यानी इनवर्स रेशियो जो होगा, थोड़ा हिंदी में बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इनवर्स रेशियो या विलोमानुपात यानी विलोम अनुपात। बात समझ में आ रही है? तो 5 को पलटा दीजिए। अरे विलोम तो ये होता है ना, 5 का विलोम 1/5, 7 का विलोम 1/7। अब पलट तो गया, तो ऐसे निकलने सीधा सीधी बात क्या करिए, 1/5:1/7 यानी ये पलट जाता है 7:5 यानी 7:5 हो जाता है। फिर से समझिए विलोमानुपात क्या होता है, अगर 5:7 है तो उल्टा हो जाता 7:5 यानी A/B है तो B/A। बात समझ में आ रही? तो ये हमारे अनुपात के प्रकार हैं। तो कुछ फार्मूला पे बात कर लेते हैं, छोटी मोटी फार्मूला, इसके बाद हम लोग सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अस्त्र शस्त्र आपके सामने है, समझते हैं बातों को धीरे धीरे, और इस पे सवाल अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग बेसिक सवाल करेंगे, फिर आपको टोटली सवाल ऐसे ही फार्मूले से बनेंगे। ठीक है, जैसे कि यदि दो संख्याओं a तथा b के मध्य समानुपाती संख्या x हो तो इसका क्या मतलब होता है, A/x यानी जो अननोन है, जो पता नहीं है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A/x समानुपात x/b। तो एक बात बताइए, A/x, तो A/x का मतलब क्या हुआ, A/x बराबर x/b का क्या मतलब हुआ, x/b। तिरछा गुणन पते है आपको, x गुना x x² अब बराबर a गुना b ab। तो यहां से जब x निकालेंगे तो √ab आएगा ना। बात समझ में आई? यानी चलिए ऐसे ही समझते हैं, लिखेंगे समझते हैं। आपको
मैं बोलूं 4 और 9 के बीच, ध्यान समझिएगा, 4 और 9 के बीच में समानुपाती यानी मध्य समानुपाती संख्या क्या होगा? 4 और 9 के बीच में मध्य समानुपाती संख्या क्या होगा? तो बताइए, ए बी का रूट ही तो होता है मध्य समानुपाती। तो 4 और 9 यानी 4 9 36 का रूट यानी 6, यानी 4 और 9 का जो मध्य समानुपाती है वो अंडर रूट 36 यानी 6 होगा। समझ में आ रही बात? चलिए दूसरी बात, यदि a तथा b का तृतीय समानुपाती x है, तृतीय समानुपाती यानी थर्ड प्रपोर्शन पढ़ते हैं इसको, ठीक है, x है तो उसको कैसे लिखते हैं? x बराबर b स्क्वायर बाय a, x बराबर b स्क्वायर बाय a। कैसे? हम अगर आपको दें कि दो संख्या है 3 और 6, इसका तृतीय समानुपाती निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? b का स्क्वायर बटे a यानी 6 के 36 बटे 3 यानी 12। बात समझ में आई? ठीक है। अगला, यदि a b c का चतुर्थ समानुपाती संख्या x है तो x बराबर क्या होगा? यानी अगर हम आपको दे दें 2 3 और 4 है, ठीक है, 2 3 और 4 है, आपसे पूछे बताइए 2 3 4 कोई संख्या है तो इसका चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? यानी कि 2:3 समानुपात 4:8। बात समझ में आ रही? तो इसको कैसे करेंगे? 3 गुना 4 यानी BC, यानी ये B और C, 3 गुना 4 बटे A यानी कि ये 2, तो 2 गुना 4 तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में अजीब लग रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देंगे। यहां तक समझ गए आप 3 नंबर तक? ठीक है। यदि A बटे B यानी A अनुपात B बराबर C बटे D यानी C अनुपात D हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस B बाय A माइनस B बराबर C प्लस D बाय C माइनस D। और इस चीज का नाम आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नियम। ये किस नियम के तहत हुआ? कंपोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक है, डिविडेंडो। इसको जब समझा देंगे आपको, पहले इसको जब समझ लीजिएगा। यदि रुपया P को ABC अनुपात में बांटना हो तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। आप 3 भाई हैं आप, और 50 रुपया है मम्मी को देने के लिए, मेला करना है आप लोगों को। तो अगर सभी भाई को ABC के अनुपात में दिया गया, आप तीनों भाई को ABC मान लीजिए 2:3:4 में दिया गया, तो किसके पल्ले कितना पड़ेगा, यानी किसको कितना रुपया मिलेगा? तो जिसका निकालना है वो बट्टे में टोटल आप जितना रुपया का अनुपात है वो गुना P। बात समझ में आ रही? जैसे 2 और 3 और 4 का अनुपात है तो 2 और 3 5 5 और 4 9, यानी कि ये जितना है यानी 2 है अगर तो 2/9 गुना जितना रुपया है। बात समझ में आ रही? इस पे सवाल जब करेंगे हम लोग तो और अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, मैं बात करने वाला था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की, तो इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2 मिनट में। देखिए A बाय B बराबर C बाय D से हम यहां कैसे पहुंचते हैं देखते चलिएगा। आप क्या करिए, दोनों तरफ 1 जोड़ दीजिए, दोनों तरफ से 1 जोड़ सकते हैं। सेम चीज जोड़ने पे सेम चीज घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे तो कुछ यूं बनेगा A प्लस B बाय 1 बराबर C प्लस D बाय 1। ठीक, इंप्लाइज अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो B और नीचे में 1 है तो B आ जाएगा, यानी ये B आ गया और ये A प्लस B आ जाएगा। तो A प्लस B बाय B बराबर C प्लस D बाय D। बात समझ में आ रही है? 1 जोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा। अच्छा, 1 जोड़े तो ये बना, अगर 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा, यानी A बाय B माइनस 1 बराबर C बाय D माइनस 1। क्या बनेगा? सेम चीज बनेगा, खाली माइनस का हो जाएगा। समझ आ रही बात? यहाँ से B आ जाएगा तो A माइनस B बाय B बराबर C माइनस D बाय D। इसको अगर आप इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको अगर 2 बोलते हैं तो 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये A प्लस B बाय B और B भी कट जाएगा, यानी क्या बन जाएगा A प्लस B बाय A माइनस B बराबर C प्लस D बाय C माइनस D। इसी को कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो इसी को कंपोनेंडो और डिविडेंड बोलते हैं। यहां से यहां पर पहुंचते, याद रखिएगा अगर A बाय B बराबर C बाय D है तो A प्लस B बाय A माइनस B बराबर C प्लस D बाय C माइनस D। ठीक है, अभी जो भी फार्मूला लिखे हुए हैं और जो लिखा और मिटा दिया उसको बैक करके देख लीजिएगा, वो सारा का सारा आप नोट जरूर कर लीजिएगा फार्मूला, तभी आपको चैप्टर में अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे। तो चलिए अब बेसिक से सवाल को हम लोग लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। आप
आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। यदि 3:4 तथा यदि A/B बराबर 3:4 तथा B/C बराबर 4:5 हो तो A/B/C बराबर क्या होगा? जरा चीजों को देखिएगा। A/B बराबर 3:4 हो तो B/C और 4:5 है, तो आपसे पूछ रहा है A/B/C का वैल्यू। ये बेहद आसान है, एकदम इजी लग रहा है। एक बात बताइए, A बराबर 3 और B बराबर 4, सीधी सी बात करते हैं। A बराबर 3 मानिए, B बराबर 4 मानिए, तो यहां से क्या आ रहा था, B बराबर 4 यहां भी है, C बराबर 5 यहां भी। यानी जो कॉमन है दोनों में, यहां देखिए A/B बराबर 3:4 आपको दिया हुआ है और B/C बराबर 4:5 दिया हुआ है। B यहां भी है तो B का वैल्यू 4 है और B यहां है, B का वैल्यू 4 है। यानी जो कॉमन है उसका वैल्यू बराबर है, जो कॉमन है उसका वैल्यू बराबर है। तो इसका आंसर फटाक से हम दे देंगे क्या, A/B/C बराबर, एकदम तुरंत बोल देंगे जो है वही है। यानी A का वैल्यू 3:B का वैल्यू 4:C का वैल्यू 5। तो A/B/C क्या हो जाएगा, 3:4:5। अब आप कहेंगे सर जब भी समान नहीं होता कौन सा उपाय लगाएंगे, तो दूसरा टाइप का सवाल देखिए अगर आपको दिया है, पूछा हुआ सवाल सारा का सारा मैं करा रहा हूं आप लोगों को, तो करते रहिएगा आराम से, बेसिक है और फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ये सवाल अगर यदि A/B बराबर 5:3 तथा B/C बराबर 7:4 हो तो A/B/C बराबर क्या होगा? जरा देखिएगा, यहां देखिए तो यहां A/B का जो वैल्यू है, A/B कितना दिया हुआ, 5:3, ठीक है, और B/C कितना दिया हुआ है, 7:4। जरा देखिएगा यहां क्या लिखा हुआ है, B, यहां क्या लिखा हुआ है, B, यानी B कॉमन है, B तो कॉमन है लेकिन वैल्यू कॉमन नहीं है। यहां B का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 7 है, यानी जो कॉमन है उसको पहले बराबर करिए तब बात बनेगी। तो 3 को हमको 7 के आसपास, यानी कि ऐसा क्या करें जो 7 और 3 में संबंध बन जाए। यानी कि एक बात बताइए, 3 के टेबल को पढ़िए और 7 के टेबल को पढ़िए, कहां दोनों आके बराबर हो जाता है, तो 3 7 21 हो जाता है और 7 21 हो जाता है, यानी बराबर हो गया, बात बन गई। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसमें आप गुना करेंगे 7 से और इसमें गुना करेंगे आप 3 से। लेकिन जब गुना होता है तो दोनों में गुना होता है, यानी A वाला में भी B वाला में, पहला में भी दूसरा में भी। ये क्यों होता है चर्चा अभी कोना में कर देंगे, पहले इस चीज को समझिए। यानी जब गुना करिएगा तो कोई पक्षपात नहीं, दोनों में गुना होगा। आप जब 7 से गुना किए हैं तो 7 या 21 तो आप बनाने के लिए किए, लेकिन ये 7 5 में भी गुना हो जाएगा, तो 7 पंचे 35 अनुपात 7 या 21, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 7 या 21 अनुपात 4 या 12। तो हमसे पूछा क्या, A/B/C, तो क्या हो जाएगा, अब कॉमन वाला वैल्यू बराबर हो गया, तो जो है वही है। तो A का वैल्यू 35 अनुपात B का वैल्यू 21 अनुपात C का वैल्यू 12, ठीक है। कटने वाला है तो काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला हो तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा आंसर। अब वो कहिएगा सर बहुत उड़ाते हैं हवा में, कैसे 7 को गुना किए तो 3 से कर दिए और 5 से कर दिए, ऐसे नहीं चलेगा सर, जरा बताइए। तो ये कोपचा में आ जाइए, देखिए अगर आप इस सब चीज से तो भेद भाग पहले से होगा, चलिए A/B बहुत लेते हैं, B बहुत कर लिए, 2 क्या लिखा है यहाँ पे 5 और 3, यानी 5/3। अब क्या किए, 3 में 7 से गुना किए, 3 में 7 से गुना किए। ये बाबूजी का राज चलता है क्या, इसको गुना कर दीजिएगा उसको गुना नहीं करिए, जब इसमें गुना किए तो इसको तो गुना करना पड़ेगा ताकि भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़े। बात समझ में आ रही है, इसमें 7 से गुना तो ऊपर भी 7 से गुना, भागा करते हैं तो ऊपर भी भागा करते हैं। ये बात तो बचपन से जानते होंगे, नहीं जानते हैं, मैट्रिक तक पढ़े होंगे, नहीं जानते हैं, नहीं जानते तो सीखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टडी पे। तो 7 पंचे 35 और 7 या 21, और दोबारा से जब काटिएगा तो 5:3 पे पहुंच जाइएगा। बात समझ में आ रही है, तो इसीलिए अब बार बार हम बताएंगे, जान लीजिए कि इसमें जब गुना करते हैं तो इसमें भी गुना करते हैं, तो इसमें करते हैं तो इसमें भी करते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया जब बराबर नहीं हो। कॉमन चीज जब बराबर नहीं हो तो ऐसे करेंगे, हो तो सीधा बोल देंगे। आ गई मोटी मोटी बात समझ में। चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, समझ में आ रहा है ना? अब बैक करके सवाल को करते रहिएगा, ठीक है? चलिए अब दूसरा सवाल को करते हैं। चलिए तो इसको देख लेते हैं थोड़ा, रो रहा था जैसे सवाल। देखिए यदि x अनुपात y बराबर 4:5 हो तो 3x + y अनुपात 7x + 9y क्या होगा? बड़ा ही आसान है। क्या सकल सूरत आपको बताए तो थे कि बराबर एक्चुअली होता नहीं, काम चलाने के लिए पूछा क्या? अनुपात तो पूछा है, तो डायरेक्ट रख सकते हैं। तो x बराबर 4 रख दीजिए, y बराबर 5 रख दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है? 3x + y बटे लिख सकते हैं ना, अनुपात तो बटे ही है। 7x + 9y चमक रहा है, समझ में आया? 3x + y बटे 7x + 9y, यानी x की जगह 4 रख दिए, y की जगह 5 रख दिए। थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलिए साथ दीजिएगा तो हमको थोड़ा सा 3 × 4 सही बोल रहे हैं क्या? 12 और प्लस का 5, सर 5 का है, y का वैल्यू 5 है, बटे 7 × 4 = 28 प्लस 9 × 5 = 45। गलत बात की सही बात, अरे सही लिखे हैं तो 12 5 हो गया 17, 8 5 3 हाथ में 1 4 2 6 7, सही लिखे हैं 15 3 हाथ में 1 4 2 6 7, ठीक है? तो 17:73 हमारा आंसर हो जाता है। 3x + y बराबर इकट्ठे वाला तो है नहीं, तो हमारा ये हो गया आंसर 17:73, यानी कि 17 कितना 73, ठीक है? आगे समझ में? चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। चलिए इस लॉलीपॉप से हटके थोड़ा सा आते हैं अच्छे सवाल पे। वैसे ये अच्छा था, टेंशन मत लीजिएगा। यदि a/b बराबर b/c हो तो a² अनुपात b² बराबर क्या होगा? कहिएगा सर आसान है तो है, अच्छा करिए, प्रयास करिए करने का। चलिए देखते हैं, करते हैं इसको आराम से। देखिए a/b बराबर b/c है, यानी a/b बराबर b/c। यही तो मतलब हुआ कि कुछ अलग हुआ, यही हुआ। तो आपको पता है, अरे चाहे इसको गुना कर लीजिए, इसको या इसको या ऐसे समझ लीजिए, तो b × b क्या हो गया? b² बराबर क्या बन जाएगा? ac। b² बराबर क्या बन गया? ac। अब जरा सा दिल थाम के काम करिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? b²। आपको पूछा क्या है? a² अनुपात b², यानी कि हमको निकालना है a² अनुपात b² का वैल्यू। तो a² को a² ही रहने दीजिएगा और अनुपात b² बराबर क्या आया है? ac। इसको जरा बढ़िया समझिए, a² का मतलब a × a बटे, अरे ये अनुपात का मतलब क्या है? लीजिए मिला दिए, बटे तो बन गए, है अपना तरीका है। ac, a से a कैंसिल आउट, a/c यानी a/c। तो इसका आंसर क्या हो गया? a/c। क्लियर है? इसी के तर्ज पे एक और सवाल, सेम सवाल। यदि लिख देते हैं, यदि a/b बराबर a/c हो तो a⁴ अनुपात b⁴ बराबर सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करेंगे आप? इसको गुना करिए, इसको गुना करिए, तो क्या लिखते हैं आप? b² बराबर क्या लिखते हैं? b² बराबर ac। ऐसे करके समझिए, या अंतिम एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। पता है इसको एक्सट्रीम बोलते हैं, इसको मीन्स बोलते हैं, बात समझ में? अच्छा चाहिए क्या? b⁴। यहां क्या है? b का स्क्वायर। तो स्क्वायर को 4 बनाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर, गणित में यही तो वरदान है, जो काम इधर करते हैं वही काम उधर कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला इक्वेशन पे, समीकरण पे नहीं है। तो b का पावर 2 है, इसको 4 पावर बना देंगे तो फिर से एक बार स्क्वायर कर दीजिए, तो b का स्क्वायर तो b की पावर 4। इसमें दिक्कत है तो जाइए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, पढ़िए सर्च एंड इंडेक्सेस, ठीक है? चलिए b⁴ बराबर, तो इसका स्क्वायर करिए क्या बनेगा? a² c² या फिर ac का स्क्वायर, मोटी मोटी बात के लिए। अच्छा आपको चाहिए क्या? a⁴ बराबर b⁴। तो जरा सा बात को समझ लीजिएगा आप, क्या कि a⁴ को a⁴ रखिए अनुपात, और b⁴ को क्या लिख सकते हैं? a² c²। बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ा सा यहां आ जाते, जगह कम है, बराबर
ये जो लिखा हुआ है a की पावर 4, इसका मतलब यही तो हुआ a स्क्वायर गुना a स्क्वायर, डिवाइडेड बाय बट्टे है तो ये अनुपात है तो यानी बट्टे में है, और ये a स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया तो ये क्या बन गया a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। समझ में आया, पल्ले पड़ा और कराएंगे। चलिए और सवाल होगा, चलिए वो सवाल देखते हैं। सकल सूरत चेंज हो रहा है, यदि चलिए लिखते लिखते वो शेर पढ़ते, कहते हैं दोस्तों सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमी पर नहीं गिरता, अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, है ना। तो चलिए सवाल को देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू। सवाल को भाषा में भी दिया जा सकता है क्या, यदि a का 2 गुना, b का 3 गुना और c का 4 गुना आपस में बराबर हो तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा, बड़ा ही आसान। इसमें थोड़ा सा हम लोग लुक्का छिपी खेलते हैं। क्या लुक्का छिपी, आपसे पूछा क्या है a अनुपात b अनुपात c, जरा देखिएगा ये लुक्का छिपी का खेल पूरा चलेगा इस अनुपात वाले में, ऐसा सवाल आएगा तब क्या a अनुपात b अनुपात c। सर ये लुक्का छिपी क्या है, हाइड एंड सीक इंग्लिश में इसका नाम है लुक्का छिपी। क्या जो है उसको ढक दीजिए, a निकालना है a को ढकिए, क्या बनेगा, यानी इसको लुक्का छिपी करते हैं, इसको ढक देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा जो इसका कोएफिशिएंट यानी गुणांक है, इसको गुणा करिए 3 चौके 12 अनुपात, फिर b निकालना है इसको ढकिए 2 चौके 8, पहले पढ़ा ना 2 चौके 8 अनुपात c ढकिए 3 दूना 6। फिर से बात करते हैं, जो निकालना हो उसको हाइड कर दीजिए, छिपा लीजिए, इसीलिए हम बोलते हैं इसको लुका छिपी। क्या बोलते हैं, लुका छिपी। तो a अनुपात b अनुपात c 12 अनुपात 8 अनुपात 6 कैसे है, a निकालना है a को ढकिए 3 चौके 12, b निकालना है b वाली चीज को ढकिए, क्या निकल गया हमारे पास 2 चौके 8, c निकालना है ढकिए 3 गुना 6। और जब कटने वाला है तो काट भी दीजिए, अरे 2 तो समझ आएगा 2 6 के 12 2 चौके 8 2 3 6, कटने वाला है तो काट भी दीजिए 2 6 के 12 2 चौके 8 2 3 6। तो ये हो गया हमारा a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू। कितना आसान। एक और सवाल कर लेते हैं, चलिए देखिए एक सवाल और आपके सामने है, यदि ये पूछा हुआ सवाल सब है, परीक्षा में पूछा गया सवाल सब है, तो टेंशन नहीं लीजिए, आराम से खाली करिए। हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a b c का अनुपात यानी a अनुपात b अनुपात c। इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं a का तीसरा भाग b के चौथे भाग और c के 7वें भाग के बराबर है तो a b c का अनुपात क्या। बात समझ में आई, तो कैसे करेंगे, इसमें लुका छुपी ना है, ये एकदम आदर्श सवाल है, जो दिखता है भाई वही है, जो दिखता है वही है। यानी अगर आपको इसमें a b और c का अनुपात निकालना हो तो a के बट्टे में 3 है तो ये 3 हो गया, b के बट्टे में 4 है तो ये 4 हो गया, 7 है तो 7 हो गया। यानी ऐसे वाला में यानी ऊपर में लिखा हो नीचे में नंबर लिखा हो तो जो दिखता है वही हो जाता है 3 अनुपात 4 अनुपात 7। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यही खत्म करते हैं। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया सवाल, अच्छे सवाल हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। देखिए आपको ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऑलमोस्ट लगभग 6 से 7 लेक्चर बनेगा, जिसमें कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप स्टार्टिंग से देखते रहिएगा, बस एक एक चीज को समझते रहिएगा और हमारे अनुसार चलते रहिएगा, तो आपको कभी भी समानुपात और अनुपात पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, जबरदस्ती नहीं, समझ में आ रहा हो तब आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए एक से बढ़ के एक कॉन्सेप्ट लाते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।